हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। क्या हाल चाल है? तो हम लोगों की सुबह हो गई है और हमारे हाल चाल भी अभी ठीक है। छुटकू बाबू ठीक है, अभी बेटर हैं पहले से। और अभी हम लोग लग गए हैं फिर से तैयारियों में, क्योंकि ठंड चाहे कितनी भी हो, काम चाहे कितने भी हो, लेकिन अभी हम लोगों को जाना है घर, मतलब अपने ससुराल। तो अभी हम लोग करने वाले हैं पैकिंग। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपना मेकअप बॉक्स सेट, जिसका कि मेरे से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है क्योंकि मैं बहुत कम मेकअप करती हूँ। मुझे मेकअप वेकअप करना इतना पसंद नहीं है, और ये मेरी शादी का मेकअप है। और उसके बाद से मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा है, सिर्फ बिंदिया में ख़रीदती हूँ और बस, और कुछ मैं यूज़ नहीं करती हूँ। कोको बटर मेरा फेवरेट है, वो मैं यूज़ कर लेती हूँ, वैसलीन। और लिपस्टिक में कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ, बहुत कम। और सिर्फ मैं बिंदिया और सिंदूर यूज़ करती हूँ, वो मैं खरीदती रहती हूँ। बाकी मेरा किसी के साथ दूर दूर तक का कोई रिश्ता नाता नहीं है। लेकिन अभी घर में जाना है, तो घर में तो थोड़ा बहुत करना पड़ता है, और ऊपर से शादी है तो शादी में भी हल्का फुल्का करना पड़ेगा। तो ये मैं चेक कर रही हूँ मेरे लाइनर वाइनर चल रहे हैं या सूख गए हैं। तो वो चल रहे हैं अभी। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं ना यहाँ पर एक एक चीज़ का एक्सपायरी डेट चेक कर रही हूँ कि कहीं ये सब एक्सपायर तो नहीं हो गया है, क्योंकि काफ़ी टाइम से है। लेकिन मैंने आज पहली बार नोटिस की ये चीज़ कि मेकअप का एक्सपायरी बहुत लंबा होता है। इसमें 2025-26 ऐसे करके अभी एक्सपायरी डेट था। तो शायद मेकअप 2 4 5 साल का गारंटी वारंटी पे चलता है, जो भी होता है वो, उसकी एक्सपायरी डेट काफ़ी लंबी होती है। तो वही सब मैं चेक कर कर के रख रही हूँ। तो इसमें जो जो है वो मैं सब चेक कर कर के रख रही हूँ। ये बस खाली बॉक्स है, तो सोचा पुच्चू बाबू को दे दूँ खेलने के लिए, क्योंकि इनको ये है कि पहले मुझे दिखाओ आप क्या इसमें पैक कर रहे हो, क्या आप डाल रहे हो। तो मैं सब धीरे धीरे यहाँ पर रख रही हूँ, क्योंकि अभी सिर्फ हमारे पास 2 3 दिन का ही टाइम बचा है घर जाने के लिए। और मैं घर चली जाऊँगी, उसके बाद मेरा मार्केट जाना वाना होगा नहीं। ये मेरी कुछ रिंग हैं जो मैं चेक कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सब आर्टिफिशियल डालना पड़ेगा, क्योंकि गोल्ड का तो मुझे कुछ आता ही नहीं है। जो भी मेरा साइज़ का रिंग विंग था, क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत पतली थी जब वो सब ख़रीदा गया था, जब मेरी शादी हुई थी। अभी मेरे हाथ पैर काफ़ी मोटे हो गए हैं, तो अभी मेरी गोल्ड के रिंग वगैरह मुझे आती नहीं है, और मैंने उनको लूज़ करवाया भी नहीं, और मुझे करवाना भी नहीं है, क्योंकि मैं इतना ही तो फैली नहीं रहूँगी ना, थोड़ा सा तो वेट कम होगा। काफ़ी हद तक हो गया, मतलब जब वो सब चीज़ें बनवाई थी तो मैं 50 केजी थी, और जब मेरा बेबी हुआ तो मैं 82 केजी थी। लेकिन अभी मैं बहुत कम हो गई हूँ, तो पहले के कंपैरिजन में अभी पहुँची नहीं हूँ, लेकिन जितनी थी उससे काफ़ी बीच में आ गई हूँ। तो इसलिए मैं गोल्ड का कुछ लेके नहीं जाऊंगी, बस मैं अपना नॉर्मल वही सब आर्टिफिशियल चीज़ें लेके जाऊंगी, क्योंकि शादी का फंक्शन, मतलब शादी ब्याह का माहौल है, तो ऊपर से कुछ खो वो गया। वो सच बताऊं तो मुझे गोल्ड वोल्ड पहनने का इतना शौक है भी नहीं, तो मैं नहीं लेके जाऊंगी वो सब कुछ भी। बस मुझे आर्टिफिशियल चीज़ें लेनी है, जो कि मैंने लिया नहीं है अभी। मैंने सूट बनवा लिए हैं, सूट मेरे सारे रेडी हो गए, और मैंने लहंगा भी ख़रीद लिया, और साड़ियाँ भी मेरी सारी रेडी है। बस उनके ब्लाउज़ थोड़ा सेट वेट करने के थे, तो कुछ ब्लाउज़ जो थे वो थोड़ा सा उनमें स्पेस था, तो उनको हमने लूज़ कर लिया। और बाकी कुछ है तो मैं कल कोशिश करूँगी मार्केट जाने का, तो वो मैं कल ख़रीद के ले आऊँगी, जो भी और बाकी का ब्लाउज़ होगा छोटा मोटा। और उसके अलावा क्या बोलते हैं, घर पे तो हम लोग ऐसे नॉर्मली सूट पहन सकते हैं, लेकिन फंक्शन में हम लोग नहीं पहन सकते हैं सूट। तो घर पे हम लोग सूट डाल लेंगे, और जब फंक्शन होगा तो हम लोग लहंगा और साड़ी डाल देंगे। तो वो सब रेडी है, कपड़े वपड़े सारे रेडी हो गए हैं। बस पुच्चू बाबा की थोड़ी सी ड्रेस बची है, थोड़ी सी बोल रही हूँ मतलब 1 2 ड्रेसेस बची हैं, जो मेन शादी की ड्रेस हैं वो बची हैं लेने के लिए, बाकी तो रेडी है। और यहाँ पर मैंने ना खुशबू को बोला था कि मुझे मोमोज़ बना के खिलाओ, क्योंकि मुझे चाइनीज़ बहुत पसंद है, और मोमोज़ तो मेरा फेवरेट है। तो वो मुझे बोली कि भाभी तुम मुझे ना बाद में सुनाती रहोगी, तो आप चली जाओगी अभी घर, तो इससे पहले आप जाओ तो मैं आपके लिए मोमोज़ बना दूँ। तो अभी मैं आई हूँ खुशबू के पास, तो वो मेरे लिए मोमोज़ बना रही है, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं शूट कर लूँ। तो नॉर्मल तरीके से हम लोग बना रहे हैं, कुछ नहीं, उसमें जस्ट ऑयल में थोड़ा सा जीरा डाला है, उसमें अभी शिमला मिर्च और गोभी को हमने ग्रेट करके रख दिया है, वो डाल देंगे।
तो उसको लग रहा था कि मैं बार बार उसको सुनाती रहूँगी तुमने मुझे मोमोज़ नहीं खिलाए, तो इसलिए फिर सोचा कि चलो बना लेती हूँ। और बगल में मैं यहाँ पे ये सब रोस्ट कर रही हूँ, क्या बोलते टमाटो और प्याज। इसका हम लोग बनाएंगे चटनी, इसलिए मैं उनको थोड़ा सा भून ले रही हूँ ताकि उसके स्किन निकल जाए और थोड़ा थोड़ा ऐसे गर्म हो जाए। मैंने ना उसको कम से कम 1 महीने से बोला था कि मोमोज़ बना, क्योंकि एक दिन मैंने बनाए थे। मैंने उस दिन शायद शूट नहीं किया था। मुझे ना मोमोज़ बहुत अच्छे लगते हैं, वो वाले जिसमें बहुत ज़्यादा गार्लिक और अनियन वाला फ्लेवर हो। तो मैंने बनाया था एक दिन पनीर प्याज वाले, शायद मैंने रेसिपी शूट नहीं किया होगा या पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है। तो उस दिन क्या हुआ था कि ढंग से हम लोग खा नहीं पाए थे। ढंग से मतलब कि होता है ना कि जब कुछ बनाओ तो अच्छे से सब लोग मिलके बैठ के खाओ, तो वैसा कुछ हुआ नहीं था। तो फिर मैंने उसको बोला था कि तुम ही मोमोज़ बनाओगी, मुझे नहीं पता। तो मैं उसको डेली बोलती थी, आओ आज मैंने बहुत मोमोज़ खाए, अच्छा तुम्हारे मोमोज़ बन गए। तो फाइनली उसने मेरी बातों से दुखी होकर सोचा कि चलो मैं बना देती हूँ, नहीं तो भाभी मुझे ताने मारती रहेगी। तो इसलिए आज वो मोमोज़ बना रही है और मैं साथ में उसकी हेल्प कर रही हूँ, सिर्फ शूट करने में और कुछ नहीं, वही बना रही है। तो ऐसे ऐसे करके ये थोड़ा कुछ पक गया है। इसमें मसाला वसाला डाल दिया है, हल्दी मिर्ची नमक वमक, सूखा मसाला जो भी डालना था वो सब रेडी है। और अब इसमें हम डाल देंगे ये बंद गोभी, और अच्छे से उसका मिक्सचर बना लिया है उसने। अभी फटाफट से हम लोग आटा वाटा बनाएंगे। हम लोग नहीं मतलब मैं तो शूट ही कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं इनकी आज गेस्ट बन के आई हूँ कि मैं बस मोमोज़ खाऊंगी, तो मैं बस शूट कर रही हूँ। और खुशबू ने बना दिया है उसका मिक्सचर, जो भी उसका स्टफिंग है वो रेडी हो गया है, कैप्सिकम और कैबेज का, और सारा उसमें मसाला वसाला डाल के मस्त स्पाइसी सा बना दिया है। और इसके साथ हम बनाएंगे बहुत अच्छी सी स्वादिष्ट सी चटनी, जिसमें हम लोग डालेंगे जो हमने रोस्ट किया है वो प्याज और टमाटर और लहसुन, और ये सब मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे बहुत सारी हरी मिर्ची, और डालेंगे उसमें थोड़ा सा हम लोग धनिया, ताकि उसमें ना धनिया का ज़्यादा फ्लेवर ना आए, मिर्च और ये रोस्ट वाले टमाटर ये सब का ज़्यादा फ्लेवर आए। और बाकी जो मोमोज चटनी थी वो हमारे पास थी, और जो सिजवान सॉस थी वो भी हमारे पास थोड़ी सी थी, और मेयोनीज़ भी हमारे पास थी। तो हमने बस ये एक इंडियन टच में चटनी बना ली है, टेस्टी सी स्वादिष्ट सी। बाकी हम लोगों के पास रखी हुई थी 3-4 चटनी। तो हाय, अभी बोलते बोलते मेरे मुंह में पानी आ रहा है, ये दिख रहा है ना सामने बनता हुआ, आप लोगों के मुंह में भी पानी आ रहा होगा ना। और इसमें हमने डाल दिया था एक आम के अचार का टुकड़ा, ताकि ये और ज़्यादा खट्टा हो जाए। अगर आप चटनी बनाओ ना तो आप उसमें आंवला या फिर आम, जो भी आपके पास अचार है वो आप डाल सकते हो, लेकिन आम से ज़्यादा अच्छा फ्लेवर होता है आंवला का। तो अगर आप भी चटनी बनाते हो तो मैं आपको रेसिपी शेयर करती हूँ। आप उसमें कच्चा लहसुन मत डालना कभी भी, क्योंकि कच्चा लहसुन ना बहुत गले में लगता है। मतलब इसमें तो आप कभी भी कच्चा अदरक और कच्चा लहसुन मत डालना, वो गले में लगता है। हल्का हल्का रोस्ट करके बनाना। जब मैं बनाऊंगी ना चटनी अपने घर पे कभी, तो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। ये भी बहुत टेस्टी है, लेकिन आप इसके अलावा भी उसमें बहुत कुछ चीज़ें डाल सकते हो। तो यहाँ पे दीदी ने लगा दिया है मैदा, और उसके बाद हम लोग बना रहे हैं। दीदी हमें गोल गोल उसका पेड़ा बना के दे रहे थे, खुशबू बेल के दे रही थी, और मैं उसका शेप बना रही थी, जो कि मुझे बिल्कुल बनाने नहीं आता है। तो मैंने बहुत सारे डिज़ाइन उसमें बना दिए थे। और यहाँ पे बहुत गर्म लग रहा था, तो मैंने खुशबू को बोला, बहन तू ये उठा इसको। तो अभी वो आके ये देखो कितना इजीली उठा दे रही है ना। जो किचन में काम कर रहा होता है ना, वो उसका हैबिट हो जाता है। हैबिट का मतलब हम भी करते हैं डेली, लेकिन जो तब काम कर रहा होता है ना, जब उसका ऐसे हो जाता है। और मेरे एक हाथ में फ़ोन भी था, तो इसलिए अच्छे से नहीं हो पाया था। लेकिन अभी ये स्टीम हो जा रहे हैं, और फाइनली बन गए हैं हमारे मस्त से मोमोज़, और हमारे साथ चटनी भी रेडी है। तो ये सब के बाद हम लोगों का मन नहीं भरा, और भी अभी इसके अलावा भी थे, बहुत सारे थे। तो फिर खुशबू ने रख दी है कढ़ाई यहाँ पर तेल वाली, और उसने शुरू कर दिया है यहाँ पे गोभी और आलू को फ्राई करना। तो यहाँ पे वो बना रही है पकौड़ी। ये सब एंजॉय करा हम लोगों ने, मस्त सा खाया पिया। उसके बाद मुझे ध्यान आया, अरे बाबा कान्हा जी की टोपी तो बनी ही नहीं, ये वाली ऊन की। दूसरी ऊन की मैंने बना दी है टोपी, और उसके अलावा एक और टोपी बनी है, आपको दिखाती हूँ रुको। लेकिन ना
ये वाली जो आप देख रहे हो कान्हा जी की टोपी, ये मैंने बनाई थी, लेकिन ये दूसरी वाली ऊन की बनी हुई है। और उसके अलावा ये जो मेरे हाथ में अभी मैं ऊन में बना रही हूँ ना, ऐसी ऊन की भी बनी है, लेकिन वो दीदी ने बनाई थी, वो राउंड शेप में बनी हुई है। और ये एक कान्हा जी की टोपी किसी और से बनवाई थी। और उसके अलावा भी कान्हा जी के पास एक और ऐसे वाले डिज़ाइन में टोपी है, लेकिन ऐसे ही जो मैं बना रही हूँ ऐसा कलर बन चुका है, लेकिन वो दूसरे स्टाइल से बना है। तो मुझे बनाना है एक सिंपल वाला कैप कान्हा का, गोल राउंड वाला, जैसे कि वो ग्रे वाला बना है। तो फिर मैंने सोचा कि अभी मैं घर चली जाऊंगी तो फिर मैं कर नहीं पाऊंगी, तो ये फटाफट मैं कंप्लीट करके ही जाऊं। तो अभी ये बना रही हूँ मैं। ये हम लोग 10 नंबर कान्हा के लिए बना रहे हैं, क्योंकि नंबर के हिसाब से साइज़ बनता है ना। तो हमारे घर पे जो कान्हा है यहाँ पर दीदी के पास, वो 10 नंबर कान्हा है। तो उनके लिए हम लोग ये जो है मतलब 30-35 के आसपास जो घर फंदे आप जो भी इसको बोलते हो, ये हम लोग डालते हैं। इसमें शायद मैंने 32-33 कुछ ऐसे डाले हैं, मतलब 30-35 के बीच में ही डाले हैं। तो उसके हिसाब से ये बन जाएगा। और ये जो ऊन है ना, ये थोड़ा फ्लपी फ्लपी है, मतलब ऐसे खींचने वाली ऊन है। तो इससे काफ़ी अच्छे बन जाएगा जिस हिसाब से मतलब हम लोगों को चाहिए। और इससे पहले ना मैंने जो दूसरा वाला टोपी बनाया है उसमें मैंने 25 ही फंदे बनाए थे, वो पूरा हुआ ही नहीं, क्योंकि वो ना जब हमारी सिलाई बिजी थी, क्योंकि एक सिलाई से दीदी बना रहे हैं पुच्चू का टोपू, उसमें बिजी थी। और एक टोपी बना रही हैं दूसरी वाली दीदी जो कान्हा जी की, उसमें लगी हुई थी। ये वाली जो मैंने अभी ली है, और मैंने बना दी वो बॉर्डर या बार्डर क्या बोलते हैं उसकी सिलाई से, 12 नंबर शायद या 11 नंबर, मुझे नंबर नहीं पता। तो मैंने उस सिलाई से बना दी। और वो जो सिलाई से जो बॉर्डर वाली सिलाई होती है ना, बॉर्डर वाली पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, जो नीचे नीचे मतलब जो पट्टी साइड से बनती है बिल्कुल नीचे और बाजू में, तो मैंने उस सिलाई से बना दिया। और वो इतना टाइट होता है तो उसमें ना खींचा ही नहीं, वो तो छोटा हो गया था, लेकिन कैसे ना कैसे जुगाड़ करके फिर मैंने बना ही दिया। और यहाँ पर आ गया मेरे कान्हा जी, जिनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है कि मम्मा आप ये ऐसे कैसे कर रही हो, आप मेरे बिना, मुझे खेलने दो इसके साथ। तो ये इसके हाथ लगते हैं तो ये ख़राब कर देगा। अब भी इसने देख लिया, आप सामने फ़ोन रखा हुआ है, ये लो जी, होगी ब्लॉगिंग इनकी। तो ये सब नौटंकी है। और इसके अलावा आपको क्या करना है, आपने ले लेना है, मैं अपनी बिंदिया देख रही हूँ यहाँ पे कि मेरी बिंदिया ऐसी अजीब सी क्यों दिख रही है, लेकिन कलर ही ऐसा है। तो आपको क्या करना है, ये मैंने ना दोनों सिलाई में इसलिए डाला है क्यों ना, मेरे से बहुत क्वेश्चंस हो रहे थे कि दोनों सिलाई में तुम क्यों बनाते हो। यहाँ पर यूट्यूब में नहीं, ऐसे पर्सनल घर पे जब हम लोग बनाते हैं तो 2 सिलाई में हम लोग इसलिए डालते हैं ना, क्योंकि जब आपको इसको स्टार्ट करना है तो जैसे आप एक सिलाई को निकाल दोगे ना तो ये थोड़ा लूज़ हो जाते हैं, तो आपको ये उठाने के लिए ईजी हो जाता है, इसमें सिलाई घुसाने के लिए बहुत आसान हो जाता है। तो इसको बनाने से पहले आपको क्या करना है, जैसे आपने सिलाई ले ली, आप ऐसे लंबा करके खींच लो आप इसको, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना तक खिंच जाएगा और कितना आपको चाहिए। तो मुझे लग रहा था ये काफ़ी है। तो ये सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बनाने से पहले उठा लेते हैं अपना चश्मा, क्योंकि आंखें बहुत दर्द कर जाती हैं ये सब काम करने से पहले। अगर आपको चश्मा लगा है तो आप पक्का लगाना, और आपको चश्मा नहीं भी लगा है तो भी आप चश्मा लगा के ही ये सब काम करना, क्योंकि आई साइट सबकी वीक होती है आज के टाइम पे। बस फ़र्क इतना है जो चेक करवा लेता है वो चश्मा लगा लेता है, जो नहीं करवाता वो बेचारा ऐसे ही करता रहता है। तो ये सब के साथ साथ अपना भी ध्यान रखना चाहिए, अपनी आइज़ को हमेशा चेक करवाते रहना चाहिए। मतलब बॉडी चेकअप तो करना ही चाहिए इंसान को, चाहे कुछ भी है, बीमार है या नहीं है, तब भी करवाना चाहिए। तो यहाँ पे बन जाएगी हमारी मस्त सुंदर सी कैप। शायद ये कल तक रेडी हो जाएगी, तो मैं आपको ये कल दिखा दूँगी पक्का। और उसके अलावा जो भी मुझे पेंडिंग काम बचे हैं, थोड़ा पैकिंग वैकिंग शॉपिंग वॉपिंग, वो मुझे कल करना है, और फिर जाएंगे हम घर। तो चलिए मिलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अपना ध्यान रखो, अपने आसपास का ध्यान रखो, सब लोगों की हेल्प करो। जहाँ अगर आपको लगता है आप थोड़ा सा भी किसी की लाइफ में बेटर कर सकते हैं तो आप ज़रूर करने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।